हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डिमोशन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रमोशन के ऊपर डिस्कस किया था। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय की उसकी अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उसको हम एक तरीके के रिवॉर्ड देते हैं, यानी कि उसकी सैलरी भी बढ़ाते हैं और साथ में उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लोअर पोस्ट से हायर लेवल की पोजीशन उसको हम प्रोवाइड करते हैं और हम उसकी सैलरी को भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब होता है प्रमोशन का। बट अगर इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डिमोशन। ठीक है, जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिमोशन को। तो डिमोशन क्या होता है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ प्रमोशन। ठीक है, हम प्रमोशन में क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को क्या करते हैं, उसकी स्किल्स को देखते हुए, उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए हम उसको क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ हम उसको बढ़ाते हैं। मान लो कि कोई जूनियर इंजीनियर है तो उसको सीनियर इंजीनियर बना दिया। ठीक है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ाई, उसका मतलब एक तरीके से उसको रेपुटेशन वाली और उसका रेपुटेशन बढ़ गया कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ प्रमोशन। जबकि डिमोशन में क्या होता है दोस्तों, कि हम उसको क्या करते हैं, डिमोट कर देते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, कोई भी सीनियर इंजीनियर है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको जूनियर इंजीनियर यानी टीम लीडर बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको बना दिया, यानी कि कोई मैनेजर है तो उसको सुपरवाइज़र बना दिया, क्योंकि उसके काम वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। उसको हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसके पास में उस तरीके की स्किल्स नहीं है, उसके पास में उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिमोट कर दिया, उसको नीचे की तरफ पुश कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि when a employee is moved to a lower rank from a higher position, मतलब कि जब हायर पोजीशन से उसको लो पोजीशन के तरफ भेजा जाता है तो उसी दैट इज़ कॉल्ड डिमोशन। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिमोशन बोलते हैं। सो इट इज़ टाइपिकली इन्वॉल्व्स अ रिडक्शन इन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी एंड समटाइम्स सैलरी। कई बार तो ऐसा क्या होता है कि उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम कर दी गई, उसकी अथॉरिटी भी कम कर दी गई, और कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी सैलरी को भी कम कर दिया जाता है। ठीक है, डिमोशन करने के बाद में, यानी इसको कम कर दिया जाता है। तो डिमोशन जो हो सकता है वो बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि या तो परफॉर्मेंस नहीं सही है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस नहीं सही चल रही है, या ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग, या ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके का है, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ यानी उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो उस वजह से भी कई बार कुछ लोगों का डिमोशन करना पड़ता है, या फिर कई लोगों का डिसिप्लिन नहीं सही रहता है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि डिसिप्लिन में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है जो भी एम्प्लॉय होता है कई बार लेट आता है। ठीक है, उसको कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, लेकिन वो मानता ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि उसका हमारा सीधा सा मतलब है उसको मार तो सकते नहीं, तो उसको डिमोशन कर देते, उसकी सैलरी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन सीन एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, कि जब आप जो भी एम्प्लॉय है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा कंपनी के अंदर, तो उसको हम डिमोट कर देंगे, उसकी हम सैलरी को कम कर देंगे, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर देंगे। इससे क्या होगा, उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रिपुटेशन में कमी आएगी, उसको खुद में बेइज्जती फील होगी, तब वो जा करके थोड़ा सा मे भी अच्छा काम कर पाए। ठीक है, तो ये बात होती है, ये इसका मतलब होता है डिमोशन का। ठीक है, अब इसके रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस नहीं सही है, एम्प्लॉय सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन उससे वो सही तरीके से डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करता, वो सही तरीके से बहुत ही लोगों के साथ में रूडली बात करता है, वो लेट आता है। ठीक है, इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं उसके अंदर, तब हम उसको डिमोट करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसा होता है कि रीस्ट्रक्चर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, तो इस वजह से भी कई बार डिमोशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, उसके पास में उस तरीके की स्किल्स नहीं है, उस तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं है, इस वजह से उसको डिमोट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर जॉब मिसमैच, जो भी स्किल सेट रिक्वायर है उसके पास में स्किल सेट है ही नहीं उस तरीके की, तो वो जॉब उस तरीके की कर नहीं पाएगा, इस वजह से हम उसको डिमोट कर देते हैं कि पहले ये काम सीखो, बाद में बड़े काम सीखना। ठीक है, या उसका बिहेवियर नहीं सही है। ठीक है, देन डिमांड फॉर न्यू एंड हायर स्किल्स लेवल, यानी कि हमको हमारे काम के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा
नई स्किल की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए तरीके की, नए स्किल लेवल की ज़रूरत है, बट एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय उस तरीके की स्किल लेवल को रखता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उसका हम कई बार क्या करते हैं, डिमोट करते हैं। या फिर वर्क लाइफ बैलेंस में क्या होता है, जो एम्प्लॉय चाहता है वो खुद में ही, वो ये खुद ही चाहता है, एम्प्लॉय ही खुद चाहता है कि हमको डिमोट कर दिया जाए, क्योंकि वो कुछ समय अपनी फैमिली के साथ में बिताना चाहता है, या तो कई बार ऐसा होता है कि वो कम समय देना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन को, कम समय काम करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो वो खुद ही बोल देता है कि मेरा थोड़ा सा डिमोशन कर दो, क्योंकि मुझे अपना कुछ समय फैमिली को भी देना है, मुझे अपना कुछ समय करियर को भी देना है, या फिर आगे की फर्दर स्टडीज़ को भी करना है। तो कई बार क्या बोलता है एम्प्लॉय कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, तो मुझे डिमोट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो अपना जो भी बचा हुआ समय है वो दूसरे कामों में दे सकता है, वो अपने करियर में दे सकता है, वो अदर स्टडीज़ में दे सकता है, वो अपनी फैमिली को वही समय दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है, ये कुछ एक रीज़न्स है डिमोशन के, यहाँ पर मैंने बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रमोशन और डिमोशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो डिमोशन क्लियर हो गया, उसके रीजंस पता चल चुके हैं, ठीक है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट हो आप पूछ लो। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करना, पीडीएफ पीपीटी चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।